ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं वो ओवल शेप के हैं और इनका जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर और इनकी जो विड्थ होती है डैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये जो टेस्टीज होते हैं इनसे इनको बाहर से कवरिंग्स होती हैं। तो उनको हम डिटेल में अभी सीखेंगे। ईच टेस्टीज हैज़ अबाउट 2 to 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। तो अंदर से ये जो टेस्टीज होता है इसमें आप स्पेसेस देखते हो जिनको हम टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें, ये कवरिंग्स और ये लॉब्यूल्स का कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा इस डायग्राम से। हम डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए आप, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, राइट। अब इस टेस्टीज में अंदर से क्या आपको नज़र आते हैं, ये स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। लॉब्यूल्स विद कॉइलेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन लॉब्यूल्स में आप क्या देखते हो, कॉइलेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। उन कॉइलेड ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं में स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट। ये आपको याद रखना है यहाँ। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, डैट इज़ ये जो टेस्टीज होता है इस पे, इसमें आप कवरिंग्स देखते हो। इसमें बाहर से कुछ कवरिंग्स हैं। तो उन कवरिंग्स को हम बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्यूनिके। तो ये ट्यूनिके 3 टाइप के होते हैं। जो बाहर का ट्यूनिक होता है, कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड, देखिए यहाँ उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजनैल्स। ये बाहर की कवरिंग आपको नज़र आएगी यहाँ। इट्स कॉल्ड ट्यूनिका वेजनैल्स। ये कवरिंग, इसको आप ट्यूनिका वेजनैल्स बोलते हो, राइट। ये हो गई एक कवरिंग ट्यूनिका वेजनैल्स की। दूसरी कवरिंग आपको दिखेगी ये, तो इस कवरिंग को आप बोलते हो ट्यूनिका एल्बिजूनिया। एक्चुअली ये वाइट होती हैं, वाइट। एल्बिजूनिया मीन्स वाइट, ओके। तो तीसरी जो कवरिंग आपको नज़र आएगी उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये आपको ट्यूनिका वेस्कुलोसा के पैचेस नज़र आएंगे यहाँ। तो अंदर से ये क्या है, व्हाट आर दे आर कंपार्टमेंट्स। यही जो टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स मैंने बताए अभी। अब ये टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स कैसे बनते हैं, ये जो ट्यूनिका एल्बिजूनिया है यही एंटर हो जाता है बीच में। शायद इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी आप ये 3 चीज़ें याद रखिए। बाहर से एक कवरिंग, व्हाट्स दैट कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजनैल्स। ये बाहर की कवरिंग, इसमें आप 2 लेयर्स देखते हो, राइट। अब ये जो बाहर का लेयर है ट्यूनिका वेजनैल्स का, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। अच्छा, ये जो अंदर का लेयर है इसको क्या बोलते हो, इसको विसरल लेयर बोलते हैं, राइट। तो विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के दरमियान आपको ये छोटी सी स्पेस नज़र आएगी। ये कैविटी नज़र आएगी, किसकी, ट्यूनिका वेजनैल्स की। दिस वाज अबाउट ट्यूनिका वेजनैल्स। दूसरा कौन सा है, ट्यूनिका एल्बिजूनिया। ट्यूनिका एल्बिजूनिया मिडल लेयर है, तो ये वाइट होता है। तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड में भी ये, अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो इसका फीटस होता है, तो उसकी फीटस के टेस्टीज डिटेक्ट हो जाते हैं इसी वाइट पैच से, जो ट्यूनिका एल्बिजूनिया का है। खैर छोड़िए इसको। तो ट्यूनिका एल्बिजूनिया मिडल लेयर होता है और यही मिडल लेयर
अपने एक्सटेंशंस, अपने सेप्टा आगे बढ़ाता है और टेस्टिस का इनर टिश्यू डिवाइड होता है किन में, लॉब्यूल्स में, जिनको आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हो, राइट। तो तीसरा लेयर आपको दिखेगा बीच बीच में यहाँ, तो उसको आप ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हो। दैट मीन्स testes is enclosed in dense fibrous coat lining fibrous coat, तो इसी fibrous coat को आप बोलते हो ट्यूनिका एल्पिजूनिया। lining this coat is an innermost tunica vesculosa of loose connective tissue and blood vessels, तो इसमें blood vessels भी होते हैं इस tunica vesculosa में, राइट। इस डायग्राम से हम थोड़ा और हेल्प लेते हैं। देखिए यहाँ तो इसने अच्छी तरह दिखाया है कि ये जो बाहर का लेयर होता है, इसको मैंने अभी बताया, इसको ट्यूनिका वेजिनैल्स बोलते हैं, राइट। ट्यूनिका वेजिनैल्स बोलते हैं। अभी देखिए आप, ट्यूनिका वेजिनैल्स बाहर का लेयर। अब इस ट्यूनिका वेजिनैल्स में बाहर से ये जो लेयर है एंटीस्पेराइटल लेयर, और जो अंदर से लेयर हैं उसको विसरल लेयर आप बोलते हो, राइट, पेराइटल लेयर। अब थोड़ी कैविटी नज़र आती है आपको किस में, इन दो लेयर्स के दरमियान, राइट। ये हो गई एक कवरिंग। अच्छा, इस कवरिंग के बाद आप देखो कि दूसरी कवरिंग ट्यूनिका एल्पिजूनिया की। ट्यूनिका एल्पिजूनिया जो है वो कवरिंग यहाँ है, ये वाइट कवरिंग। तो इसी के जो सेप्टा हैं वो अंदर जाते हैं इस टेस्टिस के टिश्यू में, और इसको डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में, लॉब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो इन्हीं लॉब्यूल्स में फिर आप देखोगे क्वाइलेट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, राइट। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ आपको कुछ फैक्ट्स नज़र आएंगे, इसने नहीं दिखाया है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फिर, दोज आर कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उन्हीं को बोलते हैं वेस्कुलोसा। तो राइट, ये कवरिंग्स क्लियर होगी। वापस आते हैं हम। अब अगर हम पढ़ेंगे ये समझ आ जाएगा। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, मेरे ख्याल से कवरिंग्स लिखना था, तो 3 कवरिंग्स होती हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, तो इसमें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स भी होते हैं, राइट। अच्छा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में आपने अभी क्या देखा, इन लॉब्यूल्स में कुछ कॉइलेट ट्यूब्यूल्स होते हैं, मैं फिर दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ अच्छी डायग्राम दी हैं इसने, ये है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, राइट। तो अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में आपको ये नज़र आते हैं, these are the coiled tubules, these coiled tubules are called seminiferous tubules, uncoiled seminiferous tubule आप यहाँ देखते हो। अच्छा, इस uncoiled seminiferous tubule का आप जब सेक्शन लेते हो ऐसे, तो इसको जो ही आप कट करते हो आपको क्या नज़र आएगा, आपको 2 टाइप की सेल्स नज़र आएंगी इसमें। दो टाइप की सेल्स आपको नज़र आएंगी, किसमें, जब आप कट करोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, इसका जब सेक्शन लोगे आप, तो आपको 2 टाइप की सेल्स नज़र आएंगी। कौन कौन सी सेल्स, वो सेल्स कहलाती हैं सुपरमैटोगोनिया, दोज आर कॉल्ड सुपरमैटोगोनिया। एक सेल टाइप को हम सुपरमैटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरी सेल टाइप को सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये आपको याद रखने हैं। सुपरमैटोगोनिया जब माइटोटिक डिवीजन्स करेंगे, फिर मियोटिक डिवीजन्स करेंगे, तो फाइनली इससे स्पर्म्स बनती हैं, राइट। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन, किन के लिए, इन स्पर्म्स के लिए, या डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, उन स्टेजेस के लिए ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं।
और इनका बाकी फंक्शन भी है वो भी सीखेंगे हम। तो दीज आर द सर्टोली सेल्स। ये जो बड़ी टॉल सेल्स आपको बीच बीच में नज़र आती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इनका दूसरा नाम भी है दैट्स कॉल्ड नर्स सेल्स, चूँकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और बाकी फैक्टर्स भी प्रोवाइड करती हैं, तो इनको बोलते हैं हम नर्स सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स को। ओके अच्छा, सुपरमेटोगोनिया इनको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स। दीज आर मेल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। अब जर्म सेल किसको बोलते हैं आप? जर्म सेल्स आर सेल्स फ्रॉम विच गेमीट्स आर डिराइव्ड, जिनसे गेमीट्स डिराइव होते हैं इन्हीं को हम जर्म सेल्स बोलते हैं, राइट। सो दिस वाज अ सेक्शन ऑफ अ टेस्टिकुलर of the seminiferous tubule present in the testicular lobules। अब ये जो seminiferous tubules होते हैं इनका नंबर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 होता है। अच्छा, अगर यहाँ से दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में स्पेस रहती हैं, इस स्पेस को आप इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको नज़र आएंगी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। ये जो पॉलीगोनल होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका दूसरा नाम भी है लेडिग सेल्स। अब इनका काम क्या है? इनका काम है एंड्रोजनस सिक्रीट करना। व्हाट आर एंड्रोजनस? एंड्रोजनस आर मेल सेक्स हार्मोन्स। उसमें टॉप पे कौन आता है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं सिक्रीट एंड्रोजन्स में। एक तो हो गया टेस्टोस्टेरोन, दूसरा हो गया डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, राइट, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेनडायोन, एंड्रोस्टेनडायोन। तो ये 3 हार्मोन्स एंड्रोजन्स में इंक्लूड भी होते हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा भी ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनके भी यहीं पर आप हार्मोन्स एक दो याद रखें। ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। तो ये क्या इनहिबिट करेगा? ये सुपरमेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। एक हो गया इनहिबिन। अब दूसरा हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्टिविन, ACTIVIN, एक्टिविन। ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा सुपरमेटोजेनेसिस को। तो ये दोनों हार्मोन्स सर्टोली सेल्स से ही सिक्रीट होती हैं। अगर आपको एक और पॉइंट भी याद रहे यहाँ, ये प्रोड्यूस करता है मिस। व्हाट्स मिस? इट इज़ मिलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंस। मिलेरियन इनहेबिटिंग सब्सटेंस हैं ये, जो इनहिबिट करता है या इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट। एक डक्ट होता है डेवलपमेंट के दौरान, उसको मिलेरियन डक्ट बोलते हैं। तो मेल में ये मिलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिग्रेशन ऑफ मिलेरियन डक्ट ड्यूरिंग सेक्स डिफरेंशिएशन। तो जब मिलेरियन डक्ट ही नहीं रहेगा तो ये जो फीटस हैं ये डेवलप होगा एज मेल, क्योंकि एक्चुअली ये जो मिलेरियन डक्ट होता है, मिलेरियन डक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट बनाता है ये फीमेल का, राइट। तो ओविडक्ट को ये बनने नहीं देता, ये MIS जो सिक्रीट होता है कहाँ से? सर्टोली सेल्स से। तो फीटस जो होता है वो डेवलप फिर होता है एज मेल। एक और चीज़ सर्टोली सेल्स से ही सिक्रीट होती हैं, डैट इज ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन is essential for testosterone activity during supermatogenesis। ये आप याद रखोगे यहाँ।
तो इस तरह आपने हार्मोन्स का भी देखा यहाँ, और ये भी देखा कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हम वापस जाते हैं। तो इसने लिखा है कि ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, right, which in which sperms are produced. ये हमने सीखा। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells. वो भी हमने सीखा कि एक तो है मेल जर्म सेल्स या जिनको सुपरमेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरा है सर्टोली सेल्स जिनको हम सस्टेंटिक्यूलर या नर्स सेल्स बोलते हैं। द मेल जर्म सेल्स undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. स्पर्म फॉर्मेशन को सुपरमेटोजेनेसिस बोलते हो आप। और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। और ये भी सीखा हमने कि ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, इनहेबिन, एक्टिविन और एक फैक्टर मिस और एबीपी, राइट। The regions outside the seminiferous tubules are called interstitial spaces, contain small blood vessels. Interstitial cells contain small blood vessels and interstitial cells या Leydig cells या Leydig cells भी लिखते हैं। तो Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. सबसे important androgen testosterone. Okay, तो other immunological competent cells are also present. तो ये इसने डायग्राम भी दी है यहाँ। ये देखिए आप, these are the seminiferous tubules। ये सेक्शंस हैं इनके। seminiferous tubules के अंदर से आप 2 टाइप ऑफ सेल्स देखते हो, एक को बोलते हैं सुपरमेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स, दूसरा है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बड़ी सेल्स होती हैं बीच बीच में, और इनके दरमियान छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनसे स्पर्म्स बनती हैं, उन्हीं को हम सुपरमेटोगोनिया बनते हैं। जब स्पर्म्स बनेगी वही कहलाती हैं सुपरमेटोज़ोआ। ओके, तो वो हम सुपरमेटोजेनेसिस में सीखेंगे। होप आज आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो टेस्टीज़ हैं इसका स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शंस, राइट। तो हमारे पास एक और डायग्राम भी थी, इसको भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। डैट इज़ अबाउट कवरिंग्स। तो डेंस कवरिंग्स के बारे में ये देखिए आप, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि इस डायग्राम से कि कवरिंग्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये जो बाहर की कवरिंग होती हैं, इस बाहर की कवरिंग को आप ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हो। अब इस ट्यूनिका वेजिनैलिस में इसने 2 कलर्स यूज़ किए हैं। एक तो ये बाहर का, व्हाट इज़ दिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस का बाहर का कवर, उसको बोलते हैं हम इट्स पैराइटल लेयर, इट्स पैराइटल लेयर। और ये जो अंदर का है इट इज़ विसरल लेयर। तो इनके बीच में आपको कैविटी नज़र आएगी यहाँ। ओके, तो इन दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये आप याद रखोगे। और ये जो वाइट कवरिंग आपको नज़र आती हैं, यही अंदर, इसी के सेप्टा अंदर जाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। तो इस वाइट कवरिंग को क्या बोलते हो आप? इट्स कॉल्ड ट्यूनिका एल्बिजूनिया। तो ट्यूनिका एल्बिजूनिया, तो इस डायग्राम से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ओके, ट्यूनिका एल्बिजूनिया, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।